सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से सुरक्षित हो? बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा हमारी वितान से संबंधित है और आज की कक्षा में हम जिस पाठ का पाठ वाचन करेंगे उसका नाम है बल्ब जला। बच्चों, आप लोगों ने बल्ब देखा है? सबके घर में बल्ब रहता है और बल्ब जलाने पर क्या हो जाता है? रोशनी हो जाती है और अंधेरा दूर भाग जाता है। तो बच्चों, यह पाठ अंधेरे को दूर भगाने के ऊपर आधारित है। तो चले बच्चों, इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी लें। बच्चों, आप बताओ, आप लोग को डर लगता है अंधेरे से? मुझे भी लगता है। बच्चों, तो ये बताओ, हम अंधेरे को और अपने डर को कैसे दूर भगाते हैं? रोशनी करके। और ये रोशनी हम कैसे करते हैं? बल्ब जलाकर, ट्यूबलाइट जलाकर, टॉर्च जलाकर। बच्चों, पहले के ज़माने में ये सब सुविधाएं नहीं थी। पहले के ज़माने में लकड़ी जलाकर, आग जलाकर रोशनी किया जाता था और धीरे धीरे हम तरक्की करने लगे और धीरे धीरे हम मोमबत्तियाँ, लालटेन, बल्ब और ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करने लगे। बच्चों, आपको पता है कि ये बल्ब किसने बनाया? तो मैं बताती हूँ। बच्चों, यह बल्ब एक ऐसे महान वैज्ञानिक आविष्कारक ने बनाया जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का निर्माण कर, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार कर हमें रोशनी प्रदान की और इस दुनिया को रोशनी से भर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं, बल्ब जला अंधेरा भागा, है ना? है ना बच्चों? बल्ब जला अंधेरा भागा। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ वाचन की ओर चलें। तो सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 101 यानी 101 निकालेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए, सब कोई पेंसिल रबड़ लेके तैयार रहेंगे और पेज नंबर 101 निकालेंगे। जब मैं पढ़ूंगी, पाठ वाचन करूंगी, तो आप कुछ कठिन शब्दों को मैं रेखांकित करवाऊंगी, आप भी उसे रेखांकित कीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए, मैं पढ़ती हूँ, आप भी उसको दोहराइएगा। पाठ का नाम है बल्ब जला। बच्चे अंधेरे से डरते हैं, पढ़कर देखो कि अंधेरा किससे डरता है। तो चलिए, पहला अनुच्छेद है, माँ रसोई घर में थी, पापा उनकी सहायता कर रहे थे। आज घर में कई मेहमान आने वाले थे। तभी आनंद को कुछ स्मरण हो आया। वह भागा हुआ अपने कमरे की ओर गया, पर दरवाजे से ही लौट आया। इस अनुच्छेद में बच्चों रसोई घर, सहायता, मेहमान, आनंद, स्मरण को रेखांकित करेंगे। इन शब्दों को रेखांकित करेंगे। सहायता मतलब मदद करना, रसोई घर मतलब जहां हम लोग खाना बनाते हैं, मेहमान मतलब जो गेस्ट हमारे घर में आते हैं, आनंद इस पाठ में इस लड़के का नाम है, स्मरण मतलब याद आना। दूसरे अनुच्छेद में, माँ, पापा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है, पापा ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहा। तो ले आओ ना। वहाँ अंधेरा है, कैसे जाऊँ? आनंद ने कुछ हिचकते हिचकते कहा। तो आनंद पापा माँ को क्या दिखाना चाहता था? रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहता था। पापा ने किससे हाथ पोंछते हुए कहा? तो तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहा कि ले आओ ना, वहाँ अंधेरा है, कैसे जाऊँ? आनंद ने कुछ हिचकते हिचकते कहा। तो इस अनुच्छेद में बच्चों रिपोर्ट कार्ड, तौलिए, पोंछते, हिचकते हिचकते को रेखांकित करेंगे। अब हम अगले अनुच्छेद की ओर बढ़े बच्चों। अगला अनुच्छेद है, अंधेरा है तो बल्ब जला लो। भागो, माँ ने कहा। वह बाहर गया, अपनी 3 वर्ष की बहन का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, विशी चलो मेरे साथ, अंदर जाकर बल्ब जलाओ। आनंद ने किसका हाथ पकड़कर कमरा में ले गया? आनंद अपनी 3 वर्षीय यानी 3 साल की बहन का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और उसे कहा कि अंदर जाकर बल्ब जलाओ। बच्चों, बल्ब विषय के नीचे रेखांकित करेंगे। अगला अनुच्छेद है, पापा सुन रहे थे, वे हैरानी से बोले, क्या बात है? आनंद को पहले अंदर जाने में क्या समस्या है? उसने छोटी विशी को भेजा। पापा ये सब सुन रहे थे। उसने कहा, हैरानी होकर कहा, हैरानी से बोले। हैरानी और समस्या के नीचे रेखांकित करेंगे। उन्होंने कहा,
आनंद को अंदर जाने में क्या समस्या है? उसने छोटी विशी को भेजा। माँ जोर से हंसी, बोली, आप नहीं जानते, आनंद अंधकार से डरता है, इसलिए विशी को पहले भीतर भेज रहा है। इसका जवाब देते हुए माँ ने क्या कहा बच्चों? आप नहीं जानते, आनंद अंधकार से डरता है, इसलिए विशी को पहले भीतर भेज रहा है। बच्चों, इस अनुच्छेद में इष्ट पृष्ठ संख्या में आनंद किससे डरता है? आनंद अंधकार से डरता है। और उसने किसका हाथ पकड़कर कमरे के भीतर गया? उसने अपनी छोटी बहन का हाथ, विशी का हाथ पकड़कर कमरे के भीतर गया। अब अगला पृष्ठ संख्या पढ़ते हैं। पापा आनंद के कमरे में गए, उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, आनंद की पीठ थपथपाई, बोले, वाह, अच्छी रिपोर्ट है, अब परिश्रम करो, अगली बार और सुधार होगा। हाँ, माँ कह रही थी, तुम अंधेरे से डरते हो। इस अनुच्छेद में बच्चों थपथपाई, परिश्रम और सुधार के नीचे रेखांकित करेंगे। जी हाँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कमरे के कोने में किसी की छाया बैठी दिखाई देती है, बल्ब जलते ही भाग जाती है, आनंद ने कहा। बच्चों, आनंद ने क्या कहा? उसे किससे डर लगता था? उसे अंधेरे से डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि अंधेरे में किसी की छाया बैठी रहती है। अगला अनुच्छेद है, क्या तुमने उसे भागते हुए देखा? पापा ने पूछा। तो आनंद ने उत्तर दिया, नहीं पापा, मैंने उसे कभी नहीं देखा। आनंद झिझकते हुए बोला। बच्चों, झिझकते के नीचे रेखांकित करेंगे। तो फिर डर किससे रहे हो? पापा ने पूछा। तो फिर डर किससे रहे हो? छाया है, यह तुम्हारा भ्रम है। पापा ने कहा, छाया है, यह तुम्हारा भ्रम है। भ्रम मतलब शक। भ्रम के नीचे रेखांकित करेंगे। अगला लाइन पढ़ेंगे। छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से। क्या तुम जानते हो छाया भगाने वाला बल्ब किसने बनाया था? पापा ने आनंद को समझाया। छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से। क्या तुम जानते हो छाया भगाने वाला बल्ब किसने बनाया था? आनंद ने सिर हिलाया। विशी कूदकर पापा की गोद में चढ़ गई। पापा बैठते हुए बोले, आनंद, यह बल्ब एडिसन ने बनाया था। बच्चों, मैंने इस पाठ वाचन के शुरू में ही आपको बताया था कि थॉमस अल्वा एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था। उसका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन के नीचे रेखांकित करेंगे। तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार हो, वैसे ही बहुत चतुर हो, पर एडिसन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। उसके शिक्षक हमेशा उसकी शिकायत करते रहते थे। पापा ने आनंद को समझाया और एडिसन के बारे में बताया कि वह पढ़ने में तो बहुत होशियार है, लेकिन एडिसन का पढ़ने में मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। उनकी शिकायत हमेशा शिक्षक करते थे। अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद में होशियार और शिकायत के नीचे रेखांकित करेंगे। अगला अनुच्छेद है, एडिसन का मन कुछ तोड़कर नया बनाने के कामों में खूब लगता। घर के एक कोने में बैठा वह चीज़ों को ध्यान से देखता, कुछ तोड़ता, कुछ बनाता। तो एडिसन का मन किस में लगता था बच्चों? कुछ तोड़कर नया बनाने में। घर के एक कोने में बैठता, वह चीज़ों को ध्यान से देखता, तोड़ता, फिर बनाता। अब पृष्ठ संख्या 102 के नीचे वाले अनुच्छेद को देखते हैं। ठीक है बच्चों, एडिसन बहुत परिश्रमी था, बड़ी लगन से काम करता। वह कुछ नया बनाना चाहता था। बल्ब बनाने में एडिसन को कई वर्ष लग गए। बच्चों, एडिसन बहुत परिश्रमी था। परिश्रमी के नीचे रेखांकित करेंगे। परिश्रमी मतलब बहुत मेहनती। एडिसन बहुत मेहनती थे, कुछ हमेशा नया बनाना चाहते थे। बल्ब बनाने में एडिसन को कई वर्ष लग गए, यानी कि कई साल लग गए। इस बीच उसने बहुत से ऐसे औजार यानी यंत्र बनाए जो प्रतिदिन के नीचे रेखांकित करेंगे। हमारे काम आते हैं। प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन। तुम्हारे नाना जी वाला ग्रामोफोन भी एडिसन ने ही बनाया था। आनंद के पिता ने आनंद से कहते हैं कि उनके नाना जी का ग्रामोफोन भी एडिसन ने ही बनाया था। उसने लगभग 200 चीज़ों की खोज की, उन्हें संवारा और काम में आने लायक बनाया। संवारा मतलब उसको फिर से यूज़ करने लायक, उपयोग करने लायक बनाया।
एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध यानी नामचिन्ह वैज्ञानिकों में गिना जाता है। वैज्ञानिक मतलब जो विज्ञान का काम करें। ठीक है बच्चों, अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं बत्ती बुझाने लगा हूँ, मुझे दिखाना वह छाया किस कोने में है। ऐसा कहते कहते वे विशी को उठा कमरे से बाहर चले गए। आनंद ने इधर उधर देखा, डरते डरते कोने की तरफ बढ़ा। आंख बंद कर कर सोचने लगा, क्या एडिशन बचपन में अंधेरे से डरता होगा? नहीं, मैं भी क्यों डरूं? उसने आंखें खोली, भय भाग चुका था। वह चिल्लाया। बच्चों, चिल्लाया के नीचे रेखांकित करेंगे। पापा, यहाँ कोई नहीं है और मुझे डर भी नहीं लग रहा। मैं स्वयं बटन दबाऊंगा और एडिशन का बल्ब जलाऊंगा। बच्चों, दबाऊंगा और जलाऊंगा के नीचे रेखांकित करेंगे। वह कमरे से बाहर आया, फिर भीतर गया, अकेला। बटन दबाया, कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। प्रकाश के नीचे रेखांकित करेंगे। वह हंसते हुए बोला, अब मैं अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा मुझसे डरता है, क्योंकि मेरे पास है एडिशन का बल्ब। तो बच्चों, ये हम कह सकते हैं ना, बल्ब जला अंधेरा भागा। तो बच्चों, ये था आज का पाठ वाचन। बच्चों, इस पाठ वाचन करते समय इस दौरान मैंने कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। उन कठिन शब्दों को एक बार दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले है स्मरण, सहायता, मेहमान, रिपोर्ट, तौलिए, हिचकते, समस्या, हैरानी, परिश्रम, झिझकते, भ्रम, होशियार, शिकायत, थॉमस अल्वा एडिसन, संवारा, प्रसिद्ध, वैज्ञानिक, ग्रामोफोन, प्रतिदिन, प्रकाश, अंधेरा, जलाऊंगा, दबाऊंगा, बल्ब। तो बच्चों, ये थे कठिन शब्द जो मैंने पाठ वाचन के दौरान रेखांकित करवाया था। इसे भी आप लोग, इन शब्दों को आप लोग उच्चारण के साथ पढ़िएगा और सस्वर उच्चारण करके याद कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम पुस्तक कार्य करते हैं। तो पुस्तक कार्य के लिए पृष्ठ संख्या 104 निकालें, यानी कि 104, और उस पृष्ठ संख्या में वर्ग कार्य और आज का दिनांक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम शब्दार्थ का वाचन करते हैं। पहला शब्द है सहायता। सहायता का अर्थ है मदद। स्मरण, याद आना। समस्या, परेशानी, उलझन। अंधकार, अंधेरा। परिश्रम, मेहनत। भ्रम, संदेह, शक। औजार, यंत्र। वैज्ञानिक, जो विज्ञान का काम करे। भय, डर। प्रकाश, रोशनी। तो बच्चों, ये थे शब्दार्थ। आप लोग भी सही उच्चारण करके शब्द के अर्थों को याद करेंगे। अब आते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है मौखिक। प्रश्नों के उत्तर दो। आनंद अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? तो आनंद अपने माता पिता को रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहता था। दूसरा प्रश्न है आनंद विशी को साथ लेकर कमरे में क्यों गया? आनंद विशी को साथ लेकर कमरे में इसलिए गया क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। तीसरा प्रश्न, एडिशन किन कामों को मन लगाकर करता था? तो एडिशन कुछ तोड़कर नया बनाने के काम को मन लगाकर करता था। अब है लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है आनंद किससे डरता था और क्यों? तो उत्तर होगा बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। मैंने लिख दिया है, आप इसको खुद से लिखेंगे और इसका मिलान करेंगे। आनंद अंधेरे से डरता था, उसे लगता था कि अंधेरे में कोई छाया है। दूसरा प्रश्न, अंधेरा कैसे दूर हुआ? अंधेरा कैसे दूर हुआ बच्चों? बल्ब जलते ही अंधेरा दूर हुआ। तीसरा प्रश्न, एडिशन कौन था? उसने क्या बनाया? एडिशन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है आनंद का भय कैसे दूर हुआ? पापा के समझाने और एडिसन के आविष्कार से प्रेरित होकर आनंद का भय दूर हुआ। तो बच्चों, इस पृष्ठ संख्या में शब्दार्थ हमने पढ़ा, मौखिक प्रश्न उत्तर किया और लिखित प्रश्नों का उत्तर भी बताया। ये पृष्ठ संख्या आपको करना है अपने पुस्तक में। चलिए बच्चों, अब निकालते हैं पृष्ठ संख्या 105 यानी 104। बच्चों 105 और 106 ये आपको गृह कार्य के लिए है, ये आपको स्वयं करना है, खुद करना है। पहला प्रश्न है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको पूरा करना है। उसके बाद है मिलान कार्य। परिश्रमी का मतलब होता है जो परिश्रम करे।
तृतीय अस्पताल, डॉक्टर, विद्यार्थी। तो इसके लिए आप लोग मिलान कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, हर एक पंक्ति में से विलोम शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। पहला मैं पढ़ देती हूँ और बाकी सब आपको खुद करना है। अंधेरा, सवेरा, उजाला, चांद, दीपक। तो विलोम शब्द क्या होगा अंधेरे का? उजाला। तो बच्चों ये पृष्ठ संख्या आपके लिए गृह कार्य है, आपको स्वयं करना है। अब आते हैं पृष्ठ संख्या 106 पर। तो बच्चों 106 पृष्ठ संख्या भी आपको गृह कार्य के लिए है, आपको खुद करना है। इसमें इन प्रश्नों में आपको सर्वनाम शब्द दिए गए हैं वाक्यों के साथ, उन सर्वनाम शब्दों को पढ़ना है और इस रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। और आज आपका वर्ग कार्य क्या था और गृह कार्य मैंने क्या दिया, एक बार हम लोग दोहरा लें। वर्ग कार्य में हमने आज पाठ 11 बल्ब जला पाठ का पाठवाचन किया, कठिन शब्दों को रेखांकित करवाया एवं पुस्तक कार्य किया 101 से लेकर 106 तक, जिसमें गृह कार्य आपको पृष्ठ संख्या 105 एवं 106 पुस्तक में करना है। तो बच्चों ये दोनों पृष्ठ संख्या आप पुस्तक में करेंगे और इस पाठ का पाठवाचन करेंगे और कठिन शब्दों को सस्वर उच्चारण कर याद करेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में बच्चों इस पाठ से संबंधित हम अभ्यास पुस्तिका कार्य करवाएंगे। तो अभ्यास पुस्तिका के साथ आप लोग रेडी रहिएगा, प्रश्न उत्तर करवाएंगे, शब्दार्थ करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।